ये ईद का दूसरा दिन था? जी, ईद का दूसरा दिन था। तो रूटीन के मुताबिक ज़ाहिर लाइफ चल रही थी, नीचे वाले इसी पोर्शन में थे, जी, आप ऊपर वाले पोर्शन में थे। जी। तो मामला शुरू कहाँ से हुआ, कब महसूस हुआ कि हसीब घर पे नहीं है, किस तरह से सारा मामला आगे बढ़ा? क्योंकि मैं अक्सर रात को लेट आता हूँ, मेरे इवनिंग की ड्यूटी ना, तो मैं रात को 1-2 बजे 11:15 बजे छुट्टी चलाई तो उसके बाद 1-2 बज जाते हैं, यानी घर में आते भी चाय वगैरह पीते तो 3 बज जाते हैं सोते या 4 बजे, नमाज पढ़ ली ना पढ़ी तो सो गए। ठीक है। सुबह मेरी बेटी उठती है नाश्ते के लिए, वो अक्सर बाहर जाती है, बाहर से बिस्कुट लेके घर आती है, मामा उसकी चाय बनाती थी कि ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। तो वो जो है ना इसी तरह उठी दरवाज़ा खोलती है। कितने बजे बेटी उठती? तकरीबन ये 9:30 का टाइम। 9:30 बजे? हाँ जी। अच्छा। तो उठ के तो ना बिस्कुट लेने जा रही बाहर, तो दरवाज़ा बाहर से ना किसी ने लॉक किया होता है हमारा। बाहर दरवाज़ा बाहर से लॉक था? हाँ जी, लॉक था हमारा। पहले कभी इस तरह से लॉक हुआ? नहीं, ऐसे तरह कभी पहले लॉक नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ उठती, नीचे इनकी बेटी को कॉल करती है कि ऊपर का ना दरवाज़ा खोलो, हमारा किसी ने बंद किया हुआ बाहर। और उतनी देर में ना हमारा बाहर से दरवाज़ा खुल जाता है। मेरी छोटी बेटी बाहर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होती, कहती मम्मा बाहर कोई भी नहीं है। हम भी इग्नोर कर देते, ठीक है कोई बात, दरवाज़ा खुल गया ना। थोड़ी देर बाद के बाद 1 घंटे बाद मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के बाहर निकालता हूँ तो इनकी बात है, ये साथ मेरे बैठी हुई, ये ना अंदर बाहर चक्कर लगा रही होती हैं। तो मैंने पूछा बाजी खैर है? कहती हसीब नहीं मिल रहा है। मैं कहा चल मैं देखता हूँ, नाश्ता नहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ गेमों वगैरह में तो नहीं जाता। कहती नहीं, गेमों में चला जाता है। इन्होंने क्या बताया कि कब से गायब है? ये नहीं बताया कि कब से गायब है। ठीक है, बहरहाल आपने देखना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ जी, इसी तरह है ना। तो मैं गेमों में देख लेता हूँ, गेमों में देखता आता हूँ, नहीं मिलता, नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद फिर दोबारा उतरता मैं नीचे, कहते नहीं, क्योंकि इससे पहले ना इनके हस्बैंड और जो सतीला बेटा इनका ढूंढ रहा होता है, और मैं पीछे गली में जाता हूँ बाइक लेके। तो अच्छा, वही मुल्जिम जिसने कत्ल किया, कातिल वो साथ ढूंढ रहा होता है? वो साथ ढूंढ रहा होता है। तो मैं पीछे गली में जाता हूँ तो वहाँ से वो पैदल ही आते हैं, इनका हस्बैंड और वो जो सतीला बेटा है वो वहाँ पीछे गली से वापस आ रहे थे पैदल। तो मैं कहते नहीं मिला। मैं मैं बैंक स्टॉप पे जाता हूँ, वहाँ से देख के, तो वहाँ भी जाता हूँ, नहीं आता। फिर सामने के बच्चे ना वो गए ना स्विमिंग पूल के नहाने के लिए, तो शायद मैं उनके साथ चला गया, बाजी कह रही हैं, क्योंकि उनको भी कॉल करे वो कॉल नहीं उठा रहे होते, क्योंकि जब वो नहाते हैं ना तो सारे मोबाइल जमा करके ना एक जगह पे जमा करवा देते हैं। अच्छा, बच्चे के पास मोबाइल था? नहीं, मोबाइल नहीं था, मोबाइल वो नीचे रख के गया था। तो हम जो सामने गए ना बच्चे वगैरह, शायद उनके साथ नहाने ना चला गया, ईद का दूसरा दिन है। तो ये बाजी कह रही नहीं, उसने ना डाला हुआ सर, कपड़े भी नहीं, ना जूती डाली हुई है, तो ना कोई बनान वगैरह डाली हुई है। तो इस तरह इसमें ये भी डाउट में थे। तो वो जो कातिल है वो भी हमारे साथ मिल रहा है, घूम रहा है यहाँ पे, स्विमिंग पूल में चेक कर रहे, बाहर सारे चेक करके। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, मुतमईन था, उसमें आपने कोई परेशानी नहीं देखी? नहीं, परेशानी नहीं देखी, बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी था वो। उसके बाद दूसरा दिन आता है, रात को थके हार जाते हैं। उस दिन फिर आप खुद से ढूंढते रहे, आपने पुलिस को इतला नहीं दी? पुलिस को इतला दी थी आपने? इन्होंने इतला दी थी पुलिस को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगला दिन आ जाता? अगला दिन ये मोहल्ले के जितने भी कैमरे वगैरह ना चेक करा रहे होते हैं, तो इतने भी था ना, वो मेरा जूती वही फेंक देता, ये 7 प्लॉट में लड़का। जूती किसकी? वो हसीब की। हसीब की, बच्चे की? हाँ जी। ताकि क्योंकि पुलिस को ना पहले दिन वो गेम जो आजकल चली वो पबजी, कि यार इसका ट्रेंड हो, बच्चा भागता जाता है तो ये दीवारें फलांगता है, वो शायद वो भी हम भी उसमें शायद थोड़े मुतमिन हो गए थे। हसीब खेलता था गेम? हाँ जी। तो इसमें शायद हम भी थोड़े से मुतमिन, क्योंकि उसमें हमें मुतमिन किया पबजी। जो कातिल है अली, वो भी खेलता है गेम? नहीं, वो कभी कभी आता है यहाँ, ईद की छुट्टी गुजारने आया था यहाँ पे, ईद की छुट्टी गुजारने। तो उसके बाद कैमरास वगैरह आप लोग चेक कर रहे थे उसके बाद? जी, उसके बाद वो हमारे साथ कैमरे वगैरह चेक कराता है, कैमरा चेक करके आते हैं हम, दोबारा वो देखते हैं उसकी जूती मिलती है वहाँ पे प्लॉट में ना। हमारे मोहल्ले वाले कह रहे सामने अब ना बच्चे की जूती पड़ी है, वो एक जूता यहाँ पे पड़ा था प्लॉट के, एक वो दीवार के पीछे पड़ा होता है। वो पुलिस को दोबारा कॉल करते बुलाते हैं, लेकिन वो फिर हमारे पीछे मोहल्ले की ये पीछे सोसाइटी उसके कमरे वगैरह चेक करवाते हैं। वो कहते हैं आधे घंटे तक फुटेज देते, कोई कहता है घंटे तक फुटेज देते, आ जाते हैं। दोपहर का टाइम होता है, मैं खाना खा रहा हूँ अपने छत पे बैठ के, यानी अपने कमरे में खाना खा रहा होता हूँ, तो इनके मेहमान कुछ बैठे हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जितने में कहते हैं कि भाई जो है ना, एक जो है ना अली, वो आपकी छत पे है और फ़ोन पे भी लगा और आपकी ना सीढ़ी में स्मेल आ रही है। और इतने में मैं उठता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे से पहले ये ना वो ड्रमी पे चढ़ जाता है, पेटी पे चढ़ जाता है। मैं कह रहा स्मेल आ रही, कहता है नहीं भाई। ये आपके तीसरे फ्लोर पे? तीसरे फ्लोर ममटी है। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, इनकी पेटी पे ड्रम पड़ा और साथ 4 पे खड़ी है। ठीक है। मैं 4 पे निकालता हूँ तो मेरे से पहले पेटी पे चढ़ जाता है, मैं रूशी उतारता हूँ, फिर मैं ड्रम चेक करता हूँ। इतनी में मेरे चढ़ जाता है, मुझे तसली करता है इमरान भाई यहाँ कुछ नहीं है। मैं कहता मुझे घबरा गया। हाँ, बस उसको पता चल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वक्त छत पे गुजारता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन इनको पता था, महसूस करते थे कि ज़्यादा छत पे गुजारता है, लेकिन अब बी की बात नहीं पता था कि क्या मसला है। ठीक है, तो आपने वो पेटी चेक करने की कोशिश की तो इसने आपको मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं? यहाँ कुछ 2-4 वो गठे पड़ी थी, इनकी रजाइयाँ पड़ी हुई थी, कुछ रुई पड़ी थी,
ये मुझे पकड़ाता मैं बाहर रखता गया। आखिर ये ड्रम के पास चला गया, ड्रम का ढक्कन उठाता है, ड्रम का ढक्कन उठा के 2-4 पीस रूही के उठाता है, एक गद्दा छोटा सा तकिया उठाता है। मुझे कहते इमरान भाई इसमें कुछ नहीं है। मैं क्या स्मेल बढ़ गई। आप फासले पे खड़े हुए थे? मैं ममटी के बाहर खड़ा था ना, अपने यानी कि छत के ऊपर खड़ा, वो ये ड्रम के पास खड़ा था। और मुझे कहते इमरान भाई यहाँ कुछ नहीं। मैं क्या स्मेल बढ़ गई, तू उतर मैं चेक करता हूँ। ये दोबारा आया, ड्रमी के पास आया, पेटी के पास ड्रमी के पास नीचे उतरा है। और इतने में मैं दोबारा जब गया, मैंने ढक्कन उठाया, 2-4 रूई के पीस उठाया, कपड़ा उठाया, उसके पाँव मुझे उल्टे नजर आए। हसीब के पाँव उल्टे नजर आए? उल्टे नजर आए। मेरा के अंदर था, हाँ, मुंह नीचे था और पाँव उल्टे थे। तो मेरा यकीन कर मेरा जिस्म कामना शुरू हो गया इस तरह, और जो है ना मेरी बात बंद होगी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा हसीब, ये बाजी वगैरह ऊपर बैठे हमारे साथ खाना खा रहे थे, वो भी चीखो पुकार शुरू हो गए। सीढ़ी में खड़े थे नीचे, ये वालदन की, वो भी चीखो पुकार। उतने में वो मुल्जिम फरार हो गया। अच्छा, वो वहीं से पलक झपकते गायब हो गया? गायब हो गया वहाँ से? हाँ जी, गायब हो गया। अच्छा, क्योंकि भाईजान उसकी कोशिश थी कि इसको मारूंगा। ईद का दूसरा दिन लाशें काफ़ी बार पड़ी हुई, ठीक है, बोरे में बांधूंगा, बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, असल माइंड उसका ये था, लेकिन उसका दाव नहीं लगा। उसने बताया भी है इनको कि वो मैंने अभी वक्ती तौर पे जानवरों की लाशों के बहाने उसने डिस्पोज ऑफ कर देना। हाँ जी, बाहर फेंक देना था। लोग उठा के ले जाते, देखते तो है नहीं, क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ है। अच्छा, तो नहीं पता चलना था। तो वो उसमें काम, क्योंकि इनके रिश्तेदार भी आगे थे, बाहर बैठे हुए थे, चेक कर रहे थे, जा रहा। तो किसी ने गली छोड़ी नहीं, दरवाज़ा नहीं छोड़ा। कब पकड़ा जाता, फिर कहाँ से पकड़ा जाता? ये ईद के दूसरे दिन ये वाक़या, तीसरे दिन हमें पता चलता है। और तीसरे दिन ही रात को ये अपने चचा के पास पहुँचता था गाँव। अच्छा, उनको बताता है कि मैंने ये काम कर दिया, अब आपके बच्चों का जो भी है मैं सोचूंगा, मुझे बस बचा लो, ये इस तरह का। उन्होंने कहा ठीक है, उसको कमरे में बंद किया है। पीछे से उन्होंने मुतलका थाने को फ़ोन किया है। उन्होंने फिर यहाँ लाहौर में फ़ोन किया है। फिर वहाँ से रातों रात उसको लेके आए हैं। अच्छा, फिर वहाँ से पकड़ा गया? वहाँ से पकड़ा गया।